अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट समथिंग जो कि आप एक दिन में, एक महीने में या एक साल में कर लेंगे। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर नया दिन आप अपने आप को चेक करते हैं, अपनी खामियों को देखते हैं और उनको अपने आप से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी खूबियों को पहचानते हैं और उनको मज़ीद पॉलिश करने की ट्राई करते हैं। सो कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लास्ट 10 वीडियोज़ में आई हैव शेयर्ड विद यू 10 ट्रेट्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होने चाहिए। इफ़ यू वांट टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ और इफ़ यू वांट टू हैव अपीलिंग एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक और दिल की बीमारी की जो अगर आपके अंदर है तो इसको आपको पहचानना है और इस खामी को आपने अपने अंदर से ख़त्म करना है। और हमारे दीन में इसको अल-किब्र कहा गया है, यानी बिगेस्ट डिज़ीज़ ऑफ हार्ट। ये दिल की बहुत बड़ी बीमारी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में अगर है तो वो उसको बहुत ही बदनुमा बना देती है, अनप्लेजेंट बना देती है। वर्स्ट पर्सनैलिटी आई वुड से कि अगर आपके अंदर ये वाली खामी है ना तो उसकी वजह से आपकी वर्स्ट पर्सनैलिटी हो जाती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एरोगेंस, प्राइड, जिसको हम कहते हैं तकब्बुर। Arrogance is the most unattractive character or trait of your personality। अगर आपके अंदर तकब्बुर है तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे बदनुमा इंसान हैं। तकब्बुर होता क्या है? तकब्बुर होता है कि ख़ुद को दूसरों से सुपीरियर समझना, दूसरों से बेहतर समझना, खुद को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना। कोई भी अगर आपके अंदर खूबी है, कोई भी अगर अल्लाह ने आपको क्वालिटी दी है तो उसकी बेस पर ख़ुद को सुपीरियर समझना और बाकी लोगों को हकीर समझना। हर टाइम अपनी मैं में रहना और ये समझना दैट आई एम बेटर दैन अदर्स। दिस इज़ एक्चुअली द वीकनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी और ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो बदनुमा दाग है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बदसूरत बना देता है। आप जहन में जब मैं तकब्बुर का नाम लेती हूँ या एक मुतकब्बिर इंसान का अगर मैं जिक्र करती हूँ तो ज़रूर आप सबके जहन में कोई ना कोई शक्ल आई होगी और जो भी इमेज आपके माइंड में आया है वो फॉर श्योर एक ऐसे इंसान का होगा जिसकी गर्दन में सरिया रहता है, यानी वो बहुत ज़्यादा अकड़ कर रहता है, अकड़ कर चलता है। और अगर आप इनके पास बैठें तो ये वो लोग होते हैं जो हर टाइम अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, ख़ुद से अपनी तारीफ़ करते रहते हैं, अपनी बड़ाई बयान करते रहते हैं, अपनी वो खूबियाँ बयान करते हैं जो शायद उनमें ना हों और ने आगे वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, दूसरों के अंदर वो खामियां निकालते रहते हैं, दूसरों की हर बात को वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और हर टाइम उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अकड़ होती है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो इसको कहते हैं मुतकब्बिर इंसान, यानी तकब्बुर वाला इंसान जो हर टाइम अपनी मैं में रहता है, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, मैं उससे बेहतर हूँ और बाकी लोगों को हकीर समझता है। ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना एरोगेंट लोगों में या मुतकब्बिर इंसान में, उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। एक उसकी रीज़न हो सकती है कि आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपने कोई बहुत आला डिग्री हासिल की हुई है या आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है या सम टाइम नॉलेज नहीं भी होता और फिर भी आप खुद को सुपीरियर समझ रहे होते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है और दूसरे या सामने वाला जो है वो तो बिल्कुल जाहिल है, ही नोज़ नथिंग, या मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं और अगला इंसान जो है वो तो कुछ भी नहीं जानता। सो एक जो रीज़न है वो है मतलब नॉलेज का होना। नॉलेज का होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट उसकी बेस पर दूसरों को हकीर समझना और दूसरों को जाहिल समझना ये बुरी बात है। इन रियलिटी जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा नॉलेज होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, उतना ही हम्बल इंसान वो होता है, क्योंकि जिस दरख्त के ऊपर जितना फल होगा वो उतना ही झुका हुआ होगा और जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जैसे कांटेदार दरख्त होता है, वो उतनी ही उसमें अकड़ होती है। सो जो मेन रीज़न है ज़्यादातर लोगों में एरोगेंस की वो है जी नॉलेज। उसके बाद एक और रीज़न है वो है जी ब्यूटी। ये ज़्यादातर लेडीज़ में पाया जाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हसीन समझना। फेयर कॉम्प्लेक्शन है अगर किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी का रंग बहुत गोरा है या किसी के जो है बाल बहुत लंबे हैं, किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं, तो इस बेस पर दूसरों को हकीर समझना और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा कुछ सुपीरियर समझना, ठीक।
फिर जी एक और रीज़न जिसकी वजह से लोगों में एरोगेंस आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, वो है जी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होना। और ये वर्स्ट फॉर्म है तकब्बुर की। जब आप बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तो आप दूसरों को जहन्नुमी समझना शुरू कर देते हैं और उन पर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये तो जहन्नुम में जाएगा या इसकी तो बख्शिश नहीं होगी। तो ये भी एक और रीज़न है कि जब आप बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होते हैं तो फिर आप कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं, कुछ के अंदर तकब्बुर आ जाता है और दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एरोगेंस। इसके अलावा जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, माल दिया है, जो कि स्टेटस में बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे लोगों को जिनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है या जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल ही कीड़े समझ लेते हैं और उनको बहुत ही हकीर समझते हैं और उनके साथ बहुत बुरा या रूडली बिहेव करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल सोसाइटी में बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं कि अपने हेल्पर्स के साथ या अपनी मेट्स के साथ या अपने वर्कर्स के साथ, जैसे अगर डाइन आउट करने गए हैं तो ख़ुद खाना उनको ना खिलाना, और या फिर बात बात पर उनकी तहकीर करना, उनकी इंसल्ट करना, या किसी बैगर को पैसे देना तो फेंक के देना। तो ये भी एक जो है मेन रीज़न है माल का होना, यानी आपका अमीर होना, आपका रिच होना, आपके पास रिस्क का ज़्यादा होना। इसकी वजह से भी लोगों के अंदर तकब्बुर आ जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से लोगों में तकब्बुर यानी एरोगेंस आती है, वो है बड़ा ख़ानदान होना, अच्छा ख़ानदान होना, कि हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, मैं फ़लाँ कास्ट से हम बिलोंग करते हैं या हम उस कास्ट से बिलोंग करते हैं या हमारा ख़ानदान बहुत ऊंचा है। हमने सोसाइटी में बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं कि लोगों के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि 1 मिनट में उनकी इज़्ज़त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो लोगों के अंदर अपने बहुत आला ख़ानदान, बड़े ख़ानदान और आला हस्ब नस्ब का भी गुरूर पाया जाता है। इसके अलावा जो एक और रीज़न है जिसकी वजह से कुछ लोगों में तकब्बुर पाया जाता है, वो है जी आपका ओहदा या आपकी पोस्ट, यानी आप जिस पोस्ट पर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं, आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं या आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, तो ये आपका मसला है, ये लोगों का मसला नहीं है, ठीक है। उस बेस पर लोगों के साथ रूडली बिहेव करना, उनकी इंसल्ट करना, जब चाहे उनकी तहकीर कर देना, जब चाहे उनकी इंसल्ट कर देना, और जैसे उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा समझना, जैसे आई कैन डू एवरीथिंग। सो इस बेस पर भी लोगों के अंदर एरोगेंस आता है, अपनी पोस्ट की बेस पर, अपने ओहदे की बेस पर। इसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाता है, वो है आपकी सक्सेस। अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी भी फील्ड में सक्सेस दी है, आइदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में भी इफ़ यू आर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिवोर्स हो गई है किसी की, तो उसके सामने अपनी बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना कि मेरा तो बहुत अच्छा घर मैंने बनाया हुआ है और ये अपना घर नहीं बना सकी या चला सकी। या इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको बहुत अच्छी कोई प्रमोशन हो जाती है तो अपने से लोअर लोगों को, अपने कोलीग्स को बहुत कम समझना और अपने आप को बहुत काबिल समझना, तो इस बेस पर भी लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाता है। ये मैंने आपके साथ कुछ रीजंस शेयर की हैं जिसकी वजह से लोगों में ज़्यादातर एरोगेंस या तकब्बुर पाया जाता है। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग जो मिक्स करते हैं ना टू कॉन्सेप्ट्स को, वो है तकब्बुर यानी एरोगेंस या कॉन्फिडेंट होना। एरोगेंस या कॉन्फिडेंस को लोग आपस में मिक्स कर देते हैं। दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कॉन्फिडेंट होना इज़ नॉट अ बैड थिंग बट एरोगेंट होना इज़ द वर्स्ट थिंग, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है इस पर हम बात कर लेते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जबकि आपकी जो एरोगेंस है, आपका तकब्बुर है, वो आपकी वीकनेस है। जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो कभी भी ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करता, वो कभी भी ये बात नहीं करता कि आई एम बेटर दैन हिम और आई एम बेटर दैन हर। वो लोगों के साथ कंपैरिजन या कंपटीशन में नहीं लगा होता, बल्कि वो कहाँ पर अपनी एनर्जी लगाता है, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर, ख़ुद के ऊपर अपनी एनर्जी स्पेंड करता है। दैट हाउ कैन आई बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मेरे अंदर कौन सी खामी है, मेरे अंदर कौन सी खूबी है। तो वो अपनी ज़ात के ऊपर काम करता है, कल वो क्या था उससे ख़ुद को बेहतर बनाने की आज वो कोशिश करता है। अपने आप के साथ अपना कंपैरिजन करता है, अपने पास्ट के साथ अपना कंपैरिजन करता है और अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जबकि जो एरोगेंट इंसान होता है वो दूसरों के साथ मुकाबलेबाजी में, कंपटीशन में लगा रहता है, कंपैरिजन करता रहता है कि वो ऐसे और मैं वैसे, और दूसरों के सामने ख़ुद को प्रूफ करने के पीछे लगा होता है कि दूसरे मेरी, ख़ुद को तो वो बेहतर समझता ही है लेकिन वो ये भी ख्वाहिश करता है कि लोग भी उसको सुपीरियर समझें, लोग भी उसको बेहतर समझें, और वो लोगों के सामने ख़ुद को प्रूफ करने में लगा रहता है कि किसी ना किसी तरह लोग मुझे सुपीरियर समझने और कहने लग जाएं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस खुद बोलता है, आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो एरोगेंट इंसान होता है वो हर टाइम दूसरों को प्रूफ करने के पीछे पड़ा रहता है, अपनी क्वालिटी को एग्जैजरेट करता रहता है। ओवर एग्जैजरेशन ऑफ वन ओन सेल्फ इज़ एक्चुअली द एरोगेंस, कि अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने इस तरह पेश करना कि वो भी आपको बेहतर समझने लग जाएं, ठीक है। तो वो हर टाइम लोगों के सामने प्रूफ करने में लगा रहता है। जबकि जो कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस है वो ख़ुद बोलता है, और कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो कभी भी ख़ुद को दूसरों के सामने प्रूफ नहीं करता, क्योंकि उसको पता होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंट एंड द एरोगेंट पर्सन इज़ कि जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो बहुत हम्बल होता है, बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जबकि जो एक एरोगेंट इंसान होता है वो ह्यूमिलिटी से भरपूर होता है, यानी वो हर टाइम दूसरे की इंसल्ट करेगा, हर टाइम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करेगा, हर टाइम दूसरों को ख़ुद से कमतर बनाने में, समझने में लगा रहेगा, और उसकी बेस पे, क्योंकि वो दूसरों को कमतर समझता है, इसलिए उसका जो बिहेवियर है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो बोलता है उनके साथ किस तरह से है, उनके साथ बिहेव किस तरह से करता है। सो उसके हर बात में, उसकी हर एक्ट में ह्यूमिलिटी होती है, इंसल्ट होती है ऑफ अदर्स। जबकि जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ही इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन। तो ये मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया है बिटवीन द कॉन्फिडेंट पर्सन एंड द एरोगेंट पर्सन, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके अंदर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिडन एरोगेंस है तो आपने किस तरह से उसको ख़त्म करना है। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने आप को समझें, आप अपनी यू शुड एक्नॉलेज योर ओन सेल्फ, यू शुड नो द रियलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। अपनी ज़ात के बारे में आपको ख़ुद इल्म होना चाहिए कि आप असल में हैं क्या, आपको अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। अगर आप ब्यूटी की बेस पर तकब्बुर कर रहे हैं तो वो तो अल्लाह ताला एक सेकंड में चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है। बहुत से लोगों को हमने ऐसे देखा है जिनको कोई भी वायरस लग जाता है, जिनको बहुत ही बुरी कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है और ब्यूटी उनकी बिल्कुल रातों रात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सी एग्जाम्पल सोसाइटी में ऐसे लोगों से भरी हुई है जो रातों रात जिनका नुकसान होता है वो मिलियन से बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, और जो कभी खुद दूसरों की हेल्प किया करते थे, एक ज़ल्ज़ला आया उनका सब तबाह हो गया और आज खुद वो खैरात वाली लाइन में लगे हुए हैं। कई इंटेलिजेंट लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनकी सेकंड्स में मेमोरी लॉस हो गई है। जो नॉलेज उनके पास था वो अल्लाह ताला ने उनके माइंड में से एक सेकंड्स में रेस कर दिया है। तो आपको क्या ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरत है अपनी हकीकत को पहचानें। यू शुड नो द रियलिटी ऑफ़ योर ओन सेल्फ, कि आप असल में क्या हैं। आप ख़ुद अल्लाह के मोहताज हैं और आप उस बेस पर तकब्बुर कर रहे हैं, उस बेस पर ख़ुद को सुपीरियर समझ रहे हैं जिसका कंट्रोल ही आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। इसलिए आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आएँ। जो सेकंड वे है जिससे आप अपने अंदर से तकब्बुर को रिमूव कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आएँ, शुक्रगुजारी लेके आएँ। आपके अंदर कोई अल्लाह ताला ने आपको एबिलिटी दी है, कोई जहानत दी है, कोई कैपेबिलिटी दी है, आपने इल्म हासिल किया, आपको हुस्न दिया है, आपको अच्छी सेहत दी है, आपको कोई आला स्टेटस दिया है, या आपको कोई बहुत अच्छी पोस्ट दी है प्रोफेशनल लाइफ में, तो यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। आपने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी है, उसका आपने हर मौके पर शुक्रगुजार बन के रहना है। जब आप ग्रैटिट्यूड लेकर आते हैं अपने अंदर, उससे भी आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये रिमूव हो जाती हैं। अगर कोई आपकी काबिलियत की या आपकी किसी भी क्वालिटी की तारीफ़ करे तो आप हमेशा यही कहें कि ये सब अल्लाह ताला की ही अनायत है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह। और इस तरह से आप हर टाइम अपने अल्फाज में भी शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड शो करें, और अल्लाह के सामने भी जब जाएं अपनी इबादत में या अपनी नमाज वगैरह में, तो उस वक्त भी शुक्रगुजारी करें। बहुत वजह से आपके अंदर एरोगेंस है, उस पर काम करें, उसको अपने अंदर से रिमूव करने की कोशिश करें। और जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ शामिल होती है। स्पेशली ऐसी नेगेटिव एनर्जी जब आप अपने अंदर से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला विल हेल्प यू, और आप इसको आसानी से अपने अंदर से रिमूव कर सकते हैं। सो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द बैड कैरेक्टर ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके अंदर एक बुरी आदत है, एंड देन यू विल वर्क ऑन दैट। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और साथ साथ आपने देखा कि मेरा जो यूजुअली डे किस तरह से स्पेंड होता है, मेरी यूजुअल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और साथ में मैंने आपके साथ स्टफ्ड पराठे की रेसिपी भी शेयर की है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।